अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमने पीछे वाली वीडियो में क्या किया था, एक्सरसाइज 1.5 जो है 4 जो है हमने कंप्लीट की थी। और आज हम स्टार्ट करें हैं एक्सरसाइज 1.5। और 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। और डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, A इज़ इक्वल टू -1 2 1 और 0। और जब इसका सोल्यूशन हमने स्टार्ट करना है तो हमने क्या करना है, इसका पहले डिटर्मिनेंट लेना है। हमने देखना है कि इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं। हम A लिखेंगे और यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट लगाएंगे। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट लेना। इज़ इक्वल टू ए पे भी हम यहाँ पे ए के मैट्रिक्स पे भी डिटर्मिनेंट लगाएंगे। वो हमारे पास क्या है, -1 2 1 और 0। इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे और डिटर्मिनेंट किस तरह से लेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 से। डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे जो साइन आता है वो हमारे पास होता है माइनस का। डिटर्मिनेंट में -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। और देखेंगे हमारे पास यहाँ पे किस तरह से आंसर आता है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। -2 1 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। इस तरह हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -2। और अगर हम देखेंगे हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है, अगर वो हमारे पास 0 आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर। अगर वो हमारे पास नो ज़ीरो आता है तो हम उसको आगे जो है सॉल्व करेंगे और वो हम नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखना था और यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे और वो हमारे पास क्या है, 1 3 2। यहाँ पे हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और उसका मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है हमारे पास। 1 3 2 और माइनस का 2, 2 और -2। सॉल्यूशन में हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। और डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, B इज इक्वल टू, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 3 2 और माइनस का 2। इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 और 3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे आंसर किस तरह से आएगा, -2 1 ज़ार 2, -3 2 ज़ार 6, -2 और -6 यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, -8। और अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वो क्या है, थर्ड वाला पार्ट हमारे पास C इज इक्वल टू मैट्रिक्स आएगा, C इज इक्वल टू 3 2 और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 2। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 3 और 2। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा
और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 3, 2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3। इस तरह क्या आएगा 3 2 ज़ार 6 माइनस 2 3 ज़ार 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब हम इसका 4 वाला पार्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या है d इज इक्वल टू डी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 2 1 और 4। इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सलूशन में हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डी का डिटर्मिनेंट 3 2 1 और 4। डिटर्मिनेंट किस तरह से लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 4 ज़ार 12 माइनस 2 1 ज़ार 2। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने फाइंड करना है कि हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या हैं। पहले हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा देखेंगे हमारे पास क्या है। सिंगुलर मैट्रिसेस वो होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट लेने से आंसर जो है वो हमारे पास ज़ीरो आ जाए, तो वो हमारे पास क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर जो है डिटर्मिनेंट लेने से आंसर जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं आता तो वो हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हम इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे और सलूशन में सबसे पहले हम ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और डिटर्मिनेंट लेने से देखेंगे कि हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर किस तरह से आएगा, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 3 6 2 और 4। अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर किस तरह से आएगा इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने क्या किया था डिटर्मिनेंट लिया था 3 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 4 ज़ार 12 माइनस 6 2 ज़ार 12 इज इक्वल टू 0। और अभी हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में क्या पढ़ा कि अगर तो हमारा आंसर डिटर्मिनेंट लेने से ज़ीरो आता है तो वो हमारे पास क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट लेने से आंसर ज़ीरो आया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ए सिंगुलर मैट्रिसेस। अब हमें पता चला कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट लेने से आंसर ज़ीरो आता है तो वो सिंगुलर है और अगर हमारे पास आंसर नॉन ज़ीरो आता है तो वो हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है 4 1 b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 1 3 और 2। अब हम इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे तो सलूशन में हम सबसे पहले फिर से क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1 3 और 2।
और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया तो क्या आ जाएगा 4 और 1, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 और 3, 4 2 ज़ार 8 माइनस 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा नॉट इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और वो हमारे पास क्या है c इज इक्वल टू थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास है c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 9 3 और 5 3 और 5। अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा c का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 और 5। तो डिटर्मिनेंट लेने से आंसर किस तरह से आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 3। 7 5 है हमारे पास क्या आ जाएगा 35। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ भी हमारे पास क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ार 27। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 में 27 प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 62। तो ये हमारे पास क्या हो गया नॉट इज़ इक्वल टू 0। इस तरह ये भी हमारे पास क्या होगा c इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। c इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखेंगे यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टार्ट करेंगे और वो हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। उसने कहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें अगर तो वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है हर एक का। हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो नॉन ज़ीरो आता है तो हम इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास आंसर जो है डिटर्मिनेंट लेने से ज़ीरो आ जाता है तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 3 2 और 0। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर किस तरह से आएगा -1 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई बाई 2। और डिटर्मिनेंट लेने से आंसर जो है वो क्या आता है 0। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। -3 2 ज़ार 6 इज़ इक्वल टू -6 हमारे पास आंसर आता है और वो हमारे पास क्या है नॉट इज़ इक्वल टू 0। अब हमने कहा कि अगर तो हमारे पास आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट लेने से आंसर 0 आता है तो वो हमारे पास क्या है
हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट लेने से आंसर जो है नॉन ज़ीरो आता है तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो चाहिए होता है, हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब हमारे पास क्या है कि जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसमें इन दोनों की जो है हमने क्या चेंज करनी है, इन दोनों की हमने जगह चेंज कर देनी है। ये -1 को 0 की जगह पे ले आना है और 0 को -1। यहाँ पे हमने लिखा 0 और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, -1। और इन दोनों की हमने साइन चेंज कर देना है। और यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 3 है, प्लस का 2 है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 2। अब देखें हमने क्या कहा कि अगर हमने जब एडजॉइंट लेना है तो इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी है और इन दोनों के हमने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। अब हमने इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। और अब हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। और इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब देखिए एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, इन्वर्स आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास जो है एडजॉइंट है वो क्या आया है। एडजॉइंट हमारे पास आया है 0, -3, -2 और माइनस का 1। ये हमारे पास एडजॉइंट आया है। और डिटर्मिनेंट लेने से हमारे पास आंसर जो है नीचे वो क्या आया था, -6। अब हम अगर इसको इस तरह से लिखें कि -1/6 को इस तरह लिख दें, 0, -3, -2 और माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इस -6 को अंदर सब पे क्या कर देंगे, डिवाइड। और डिवाइड करने से हमारे पास किस तरह से आंसर आएगा, 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, -1 ओवर -6। इस तरह आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 को जिस पे भी डिवाइड करोगे वो 0 हो जाएगा। 3 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, ये कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 1 ओवर 3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ओवर 6। और ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव जो हमने क्या फाइंड करना था, इन्वर्स। देखिए ए इन्वर्स फाइंड करने से हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ गया, 0, 1 ओवर 2 और 1 ओवर 3, 1 ओवर 6। अब हम इसका सेकंड बी वाला और सी वाला पार्ट जो था वो ए वाले पार्ट से बिल्कुल मिलता जुलता था, इसलिए मैंने यहाँ पे डी वाला पार्ट स्टार्ट किया है। क्योंकि बच्चे अक्सर जो हैं वो कहते हैं ओवर में आ गया है, वो समझते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओवर में क्वेश्चन देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2, 1, 3 ओवर 4 और 2। और अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर किस तरह से आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 को 2 के साथ, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का। यहाँ पे हमारे पास 3 ओवर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3 ओवर 4 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। इस तरह हमारे पास एलसीएम लेने से आंसर जो है वो क्या आएगा, 4। एलसीएम आ गया 4 1 ज़ार 4 -3 इज इक्वल टू 1 ओवर 4। अब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1 ओवर 4, और वो हमारे पास क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0।
और अब हम इसका जो है आगे स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास नोड जो है नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट जो है वो हमारे पास किस तरह से आएगा, इज़ इक्वल टू एडजॉइंट में अभी हमने आपको बताया कि इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, और इन दोनों के क्या कर देंगे साइन चेंज, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का। इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन। और अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एडजॉइंट हमारे पास यहाँ क्या आया 2 -3/4 -1 और 1/2, और डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 1/4। अब देखें जो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है तो हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये 1/4 जो है जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर वाली साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 -3/4 -1 और 1/2। अब हम क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास किस तरह से आंसर आएगा। अब देखिए हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को हमने -3/4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। इस तरह हमारे पास जो है आंसर जो है वो किस तरह से आएगा, 4 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 8, -4 1 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -3, 2 1 2 और 2 2 4, और ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे।